जाता है? आपकी जो फूड हैबिट्स है, यस मैम, और आपके जो क्लॉथ्स है, समर में क्या खाते हो? कोल्ड थिंग्स, कोल्ड कोल्ड चीजें खाते हो ना? आइसक्रीम। हाँ, यस चलो मैम। आइसक्रीम खाते हो, कोल्ड ड्रिंक लेते हो, जो भी लेते हो। कपड़े कॉटन वियर करते हो? मैम कॉटन, वेदर। लाइट, हाफ यस स्लीव, मैम। बस, बाकी लोग नहीं, मैं Yes, और जिज्ञासा, बाकी कोई नहीं। बाकी का माइक ऑफ रहेगा, वो समझेंगे। विंटर्स में क्या पहनते हो? विंटर में खाते क्या हो? हॉट थिंग्स, यस हॉट थिंग्स मैम। खाते हो ना? टी, यस मैम। आलमंड, जो भी। कॉफी। हाँ, टी, कॉफी, आलमंड, जो भी ले लो। कपड़ों में क्या आ जाता है? स्वेटर, कैप, स्वेटर। हो गया। क्वेश्चन पूछ रहा है क्या चीज अफेक्ट कर रही है, तो ये समर, विंटर, और एक ये रेनी। रेनी आता है तब क्या करते हो? क्या चीजें खाते हो? गरम ठंडी, मोस्टली हम अच्छी टेस्टी स्पाइसी चीजें खाते हैं मौसम में, है ना? बारिश के मौसम में मैम। स्पाइसी, ठीक है। और कपड़े कैसे यस पहनते मैम। हो? कॉटन पहनते हैं या सिल्किन में पहनते हैं, क्योंकि हल्की ठंडक हो जाती है ना? यस मैम। सिल्क, सिल्क तो नहीं कह सकते, नायलॉन यूज करते हैं बारिश में बहुत लोग, ठीक है। फुल स्लीव्स कर लेते हो क्योंकि मच्छर आ जाते हैं, ओके। अब मैं ये पूछ रही हूँ, ये समर, विंटर और रेनी, ये तीनों क्या है? मैम सीजन्स। सीजन है ना? सीजन को दूसरा और क्या नाम देते हैं? वेदर। 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 बाकी लोग फिर बोले वेदर। यस वेदर, मैम। आज बारिश हो रही है, अभी कल तक बारिश हो रही थी, आज गर्मी है। दो दो चार दिन बारिश हो जाती है, बहुत मौसम ठंडा हो जाता है, तो ये वेदर होता है। जो आपकी गर्मी हो गई, अभी आज कल से बहुत गर्मी हो रही है, जिनके घरों में कूलर बंद थे सब चालू हो गए, ठीक। बट अभी कल से बारिश शुरू हो जाएगी, मोटे मोटे चादर ओढ़ने लगोगे, कूलर बंद कर दोगे। आज सबने कोल्ड ड्रिंक पी, कल सब लोग चाय पीना शुरू कर दोगे। क्यों? क्या इफेक्ट कर रहा है आपको? वेदर इफेक्ट कर रहा है, वेदर इफेक्ट करता है। वेदर जो होता है वो शॉर्ट टाइम होता है, ठीक है। वेदर से ही क्लाइमेट बनता है। क्लाइमेट 30 इयर्स का या लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम होता है। जैसे इंडिया में, यूपी में हम ले सकते हैं, या नॉर्दर्न इंडिया का जो क्लाइमेट है, मार्च, अप्रैल, मई, जून जो है आपके, आप मई जून ले लो, गर्मियों का टाइम होता है। जुलाई से लेकर अगस्त सितंबर आपके बारिश का टाइम आता है, फिर आपके ठंडक का टाइम आता है। और वही के साउथ का क्लाइमेट क्या है, वहां परमानेंट गर्मी रहती है। तो वहां जब से वो साउथ इंडिया बना, जब से डेवलप हुआ, जब से साउथ इंडिया का निर्माण हुआ, वहां लोग, वहां पे कभी ठंडक नहीं पड़ी, वहां कभी बर्फबारी नहीं हुई। वहां सिर्फ दो ही सीजन आते हैं, समर और रेनी। विंटर तो वहां रोज ही रहता है, शाम में पानी जहां समुद्र का ठंडा हुआ, ठंडी हवा चली, वहां स्वेटर नहीं पहनते लोग, मगर पर वहां का क्लाइमेट मॉडरेट रहता है, ना ज्यादा गर्मी रहती है ना ज्यादा ठंडी रहती है। तो क्लाइमेट जो होता है वो लंबे समय का होता है, जबकि वेदर आपका शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम होता है। आज आज का वेदर कैसा है? बारिश हो रही है। कल का वेदर कैसा है? धूप होगी। परसों का वेदर फॉग है, उसके बाद हेज है। बट क्लाइमेट यहाँ, साउथ इंडिया का क्लाइमेट मॉडरेट है, नॉर्दर्न इंडिया का क्लाइमेट आपका टेम्परेट ले सकते हो, या टॉरिड में भी, टॉरिड भी ले सकते हो ना। ये तो साउथ इंडिया होगा, ना ज्यादा ठंडा है ना ज्यादा गर्म है। और आपके साउथ इंडिया, जो नॉर्थ इंडिया है, उसको आप ले सकते हो कि फ्रिजिड भी नहीं है, हम टॉरिड में है, बारिश होती है, गर्मी है, ठीक है। हम सेमी टॉरिड में आते हैं, सेमी ट्रॉपिकल जिसको बोला जाता है, ठीक है। जाड़ा, गर्मी, बरसात सब होता है हमारे यहाँ। क्लाइमेटिक जोन जो मैंने डाला था, वो मैंने जानबूझकर डाला था कंफ्यूज करने के लिए। क्लाइमेटिक जोन्स आपके
सब कुछ शो हो रहा है ना? यस मैम, यस मैम। माइक ऑफ। ये आपकी इक्वेटर है, ठीक है। ध्यान से देखना, इक्वेटर से इधर का एरिया और इक्वेटर से इधर का एरिया, दोनों हेमिस्फीयर में इक्वेटर क्या करती है, आधा पार्ट इधर डिवाइड करती है ना, आधा इधर का आधा इधर का। इक्वेटर से डिवाइड हो गए ना दोनों बीच से, इक्वेटर से डिवाइड हो जाते हैं ना दोनों बीच से। देखो तो इधर वाले को क्या कहते हैं, साउदर्न हेमिस्फीयर, इधर वाले को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक। जो दो इक्वेटर के दोनों साइड का एरिया हो गया वो आपका ट्रॉपिकल हो जाता है, जिसको आप टॉरेड भी लिखाया होगा, ठीक है। Yes, इसी को टॉरेड भी कहते हैं, टॉरेड भी कहते हैं, ट्रॉपिकल भी कहते हैं, और इसको इक्वेटोरियल भी कहते हैं, क्योंकि ये इक्वेटर के पास है दोनों तरफ को। समझ गए? चाहे वो इधर का हो चाहे इधर, दोनों का सेम ही नाम रहता है। इधर बढ़ोगे टेम्परेट जोन आ जाता है, ट्रॉपिकल और फ्रिजिड के बीच का एरिया, फ्रिजिड जोन ये है ना यहाँ, ट्रॉपिकल ये हो गया, इन दोनों के बीच का एरिया क्या हो गया, टेम्परेट, ठीक। ये टेम्परेट है, जिसकी डिग्री इधर 66.5 डिग्री साउथ है, तो इधर 66.5 डिग्री नॉर्थ है, ठीक। जिसको आपने यहाँ पर आर्कटिक सर्कल कहा था, इसको यहाँ पर एंटार्कटिक सर्कल कहा था इसको, ठीक है। और ये आपका कितने डिग्री पे था, 23.5 डिग्री साउथ पे आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न था। ये 23.5 डिग्री नॉर्थ में आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर था, ओके। 0 डिग्री यहाँ होता ही है। अब ये जो एरिया बचा ये आपका फ्रिजिड जोन है, ये आपका फ्रिजिड जोन है, दोनों इलाके आपकी क्या है, फ्रिजिड, बर्फ जमी रहती है पूरे साल, फ्रिजिड जोन है ये, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है आपको। ओके मैम। अब आपका जो इंडिया है, जो ट्रॉपिकल आपका जो, हाँ तनु बताइए क्या पूछना है। गलती से दब गया था क्या? मैम जी, गलती से। हाँ वही मैंने सोचा तनु कुछ पूछ नहीं रही है। जो आपका इंडिया है वो वर्ल्ड के मैप में, पहले तो वर्ल्ड के मैप में अपने इंडिया को पहचानना शुरू कर दो। इक्वेटर उसके नीचे से निकलता है, वर्ल्ड का मैप उठाओगे और देखोगे तो इक्वेटर जो है वो इंडिया के नीचे से निकलती है, ठीक है। जबकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे यहाँ से निकलती है, गुजरात से होते हुए थोड़ा सा और ऊपर से निकलेगी, मैप में जब देखोगे ऐसे निकल रही होगी, ठीक है। इसका इफेक्ट यहाँ पड़ता है, ठीक है। जो सबसे ज्यादा बारिश होती है जैसे केरल हो गया, इसमें होती है। उसके बाद ये पूरा जो बीच का इलाका ये है तो ट्रॉपिकल ही जोन। वर्ल्ड के मैप में, वर्ल्ड का मैप उठाओ, यस मैम। वर्ल्ड का मैप उठाओगे, एक सेकेंड मैं भी अभी आपको शो करती हूँ। हाँ तो जो क्लाइमेट जहां पर इक्वेटर के पास, मैंने आपको एक दिन बताया भी था, हमने वो पढ़ा था ना डीएमआरसी के बारे में, डीएमआरसी पढ़ाया था मैंने आपको। ये डीएमआरसी ये यहाँ पर है, ये है डीएमआरसी, ये है मैप में डीएमआरसी, ठीक है। तो इक्वेटर जो है वो अपना इफेक्ट डालता है, तो इनके बीच में जो जगह आती है वहां पर बारिश ज्यादा होती है, ओके। तो इसीलिए आपका जो मेघालय है वहां पर सबसे ज्यादा बारिश होती है, केरल में बारिश ज्यादा होती है, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पर इधर अरेबियन सी है, इधर बे ऑफ बंगाल है, इधर इंडियन ओशन, इस वजह से भी, और दूसरा ही इक्वेटर से पास पड़ता है। इसके बाद जो ऊपर का इलाका आता है, जो टेम्परेट जोन हमारा शुरू होता है, वहां पर बारिश जो होती है वो सेमी, मतलब बहुत ना ज्यादा है ना बहुत कम होती है, ओके। हाँ
इसीलिए आपको जो सहारा डेजर्ट है वो यहाँ आता है। ये पूरा इलाका आपके सहारा डेजर्ट का है। और यहाँ आपकी ये, क्योंकि अफ्रीका ही एक ऐसा देश है जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और कैप्रिकॉन तीनों निकलती हैं। तो यहाँ पर आपका वो आता है, बेल्ट वाले ग्रासलैंड आते हैं, और इधर आपका कालाहारी डेजर्ट आता है। सोचिए, यहाँ भी डेजर्ट है, दो डेजर्ट है अफ्रीका में। और ये आपका अमेज़न बेसिन है जो डीएमआरसी के साथ आपको बताया गया था इक्वेटोरियल रीजन में। ये आपका अमेज़न बेसिन है ये पूरा इलाका, क्योंकि इक्वेटर यहाँ से होकर गुजरती है। यहाँ बारिश बहुत होती है, सुबह बहुत अच्छा मौसम होता है, दिन में गर्मी होती है। जैसे हमने डीएमआरसी का पढ़ा था, शाम को 4 बजे बारिश हो गई, जैसे गर्मी बढ़ी बारिश हो गई, रात आई बिल्कुल ठंडा मौसम हो जाता है। तो वो डीएमआरसी का वेदर था। ठीक, तो वेदर जो है वो कुछ दिन के लिए होता है, पर जब वही कंडीशन सालों बनी रहे तो वो क्लाइमेट हो जाता है। ठीक है, किसी जगह की क्लाइमेट जो काउंट करते हैं वो 30 इयर्स का वेदर काउंट होता है। 30 सालों तक एक जगह का जो मौसम होता है वही वहां का बाद में क्लाइमेट कहलाता है। ठीक है, और ये इलाका आपका पूरा फ्रिजिड है, ये इलाका पूरा फ्रिजिड है। ओके, थोड़ी सी मेरी ये लाइन टेढ़ी हो गई क्योंकि ये लाइन ऐसे होके जाती है ऐसे, मगर इंडिया को अपने वर्ल्ड के मैप में आपको पहचानना जरूर आना चाहिए। ये इंडिया है, वर्ल्ड के मैप में कहीं, अब तो पूरा इंडिया वैसे देने लगे हैं ना, किसी किसी मैप में सिर्फ इतना पार्ट भी बना होता है। ये जो नीचे का पार्ट है ना श्रीलंका के साथ, सिर्फ इतना भी बना होता है। तो हमें अपनी इंडिया की पहचान आना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसके अलावा कहीं कोई डाउट? मैम जी एशिया कहाँ पे है? मैम एशिया, एशिया ये है। अच्छा ठीक है, रुक जाओ, ये एशिया है, ये एशिया है, ये एशिया है, ये पूरा यूरोप है इधर, ये पूरा अफ्रीका है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये चाइना है मुर्गी के शेप का, चाइना, ये जापान है। देखिए ये जापान है आपका, ये बना हुआ छोटा सा, ये पूरा इलाका जापान है। ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, ये अफ्रीका है, ये अंटार्कटिका है, और ये स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, सबको तो शेयर हो रही है। अंटार्कटिका है और ऊपर आपका आर्कटिक है। यहाँ इंडिया में नीचे यहाँ पर इंडियन ओशन है, यहाँ पर अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल है। ठीक है, यहाँ पर पैसिफिक ओशन है, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड भी है ना। ये अंडमान निकोबार है, और इधर आपका लक्षद्वीप है। मैम जी कहाँ पे है लक्षद्वीप? ये लक्षद्वीप यहाँ पर है, और अंडमान निकोबार ये है। मैम अमेज़न अमेज़न ये है अमेज़न, ये अमेज़न है, साउथ अमेरिका में आता है। मैम हमें ये समझ नहीं आया। एक मिनट, रुद्र क्या नहीं समझ में आया? अफगानिस्तान कहाँ पर है मैम? क्या मैम अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान है। यस मैम अफगानिस्तान। पहले पूछ कौन रहा है? रुद्र पूछ रहा है, कोई और पूछ रहा है? मैम हम रुद्र प्रजापति। ये पाकिस्तान, ये पाकिस्तान, और उसके ऊपर अफगानिस्तान। चलो और कोई? हो गया? अब याद रखना, मौसम का इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ता है। ठीक है, हाँ, आज और कोई क्वेश्चन जिसमें डाउट रहा हो? ये किसी का माइक ऑन है?
वेदर की फोरकास्टिंग हो सकती है, कैन बी फोरकास्ट मीन्स वेदर के बारे में आपको पहले से बताया जा सकता है, भविष्यवाणी हो सकती है। जबकि जो क्लाइमेट है वो वेदर के फोरकास्ट पे डिपेंड करता है। श्रेया, अगर नहीं पढ़ना है तो यू कैन लीव द क्लास। लैंड ब्रिज और सी ब्रिज सबको पता होनी चाहिए। जो सी ब्रिज होती है वो सी से लैंड पर जाती है, ठीक है, और जो लैंड ब्रिज होती है वो लैंड टू सी जाती है। यस ठीक है, हाँ एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बताइए। मैम जो विंड मैम सी से लैंड तक जाती है मैम उसे अनश्योर विंड भी कहा जाता है ना। जो लैंड टू सी जाती है, जो लैंड टू सी जाती है इस वाली को ऑफ शोर कहते हैं। मैम जो सी से लैंड तक जाती है मैम उससे सी से लैंड तक जाती है ऑन शोर कहते हैं, ऑन शोर। मैम हमने भी ऑन शोर ही बोला था। अच्छा, हाँ नैतिक आप क्या कह रहे हो? मैम हम ये बोल रहे थे कि मैम सी से जो लैंड की तरफ हवा जाती है उसे सी ब्रीज भी बोलते हैं ना। हाँ, इसे जो सी से लैंड जाएगी वो सी ब्रीज हो जाती है, और जो लैंड से सी में आएगी वो लैंड ब्रीज हो जाती है। हाँ मानवी, आपने हैंड रेज किया था। मानवी आपने हैंड रेज किया था। रुद्र प्रजापति क्या है, बोलो क्या डाउट रह गया? मैम हेल का मीनिंग क्या होता है मैम? HAIL। ओला। आप मैम जो फोरकास्ट मतलब भविष्यवाणी। मैम स्लीट का मतलब क्या होता है? स्लीट, पाला, ओला ये सब इसी में आते हैं। और बुक की रीडिंग जो है, जो चैप्टर की रीडिंग है, वो आपको जैसे पूछा जा सकता है पैटागोनिया डेजर्ट कहाँ पर है? पैटागोनिया डेजर्ट कहाँ है बताइए। या स्मॉल वाटर बॉडी इन डेजर्ट क्या है, क्या कहते हैं? व्हाट वी, इसको क्या कहते हैं? स्मॉल वाटर ओसिस। मैम पैटागोनिया डेजर्ट कहाँ है? पैटागोनिया डेजर्ट आपका चैप्टर रीड करोगे तो पता चलेगा, साउथ अमेरिका में है। और स्मॉल वाटर जो बॉडी होती है डेजर्ट की उसको OASIS ओसिस कहा जाता है, ठीक है। रिलीफ फीचर्स को क्या कहते हैं? मैम लैंड फॉर्म्स। हाँ, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ रिलीफ फीचर? तो आपको पता होना चाहिए रिलीफ फीचर्स का अनदर नेम लैंडफॉर्म होता है। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ अंशिका। मैम चैप्टर नंबर 3 की जो मैम ट्रिब्यूट, बेटा थोड़ा जोर से बोलो। ट्रिब्यूटरी, जो नदी होती है उसकी सहायक नदियों को ट्रिब्यूटरी कहते हैं। जैसे गंगा की सहायक नदी सोन है, और गंडक है, कोसी है। वो दो, उसकी दो मीनिंग लिखी है क्या ट्रिब्यूटरी की? यस मैम। किस लेसन में? लेसन में बोलना मुझे, लेसन बोलना। चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3। ट्रिब्यूटरी रिवर और स्ट्रीम। हाँ मैम इसकी हिंदी हम बताएं? हाँ बता दो। मैम कोई नदी और कोई झरना किसी बड़ी रिवर में जो गिरते हैं। हाँ, धारा होता है, स्ट्रीम का मतलब ऐसे धारा होता है, ठीक है। झरना नहीं होता, झरना में वाटरफॉल लिया जाता है।
ठीक है, कोई नदी या धारा जो बड़ी नदी में जाकर मिल जाती हो। तो जो ये कोसी, सोन, गंडक, इस तरह की जो छोटी छोटी नदियां हैं, जैसे आपकी हिंडन है, ये सब गंगा में मिलती है, यमुना में मिलती है। किसका माइक ऑन है? बार बार श्रेया कह रही, मैं रिमूव कर रही हूँ श्रेया तुम्हें क्लास से। कंटिन्यू श्रेया, तुम्हारा माइक ऑन है। ठीक है, डेजर्ट के प्लांट्स हैं, जैसे पूछा सकते हैं। और इस लिटिल की जगह स्कैंटी वर्ड भी यूज होता है, डेजर्ट में स्कैंटी रेनफॉल होता है। ठीक है, जो आपकी पिक्चर स्टडी है उसको भी ध्यान से पढ़ना होगा, क्योंकि पिक्चर स्टडी में भी जैसे क्वेश्चन यहाँ पे पिक्चर दिखा के पूछा गया, वहां पर हम क्वेश्चन फॉर्मेट करके पूछ सकते हैं, वेयर डज द राइस ग्रो? राइस कहाँ पर होता है? ऑप्शन आपको दिए जा सकते हैं, माउंटेन्स, वैली या डेल्टा। क्या इसका आंसर होगा? मैम प्लेन्स। हाँ, तो प्लेन्स में होता है। ठीक है, चलिए। मैम अगर मैम आया मैम कि मैम एन एग्जांपल ऑफ प्लेटियस, मैम अगर छोटा नागपुर नहीं आया तो मैम हम ये भी लिख दे सकते हैं मैम। मैम डीकेन आया तो कुछ आपको नहीं दे सकते हो, आपको कुछ नहीं देना होगा, जो देना है वो मैं दूंगी, स्कूल से आपको मिलेगा। ऑप्शन वही होंगे जो आपकी बुक पर है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं मिलेंगे। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बोलिए, जल्दी बोलिए। मैम इस बार जो पेपर होंगे वो ऑब्जेक्टिव होंगे? हाँ, जैसे पिछले साल हुए थे। मैम टिक करने वाले? ये पूछ कौन रहा है ये क्वेश्चन? जिज्ञासा। पिछले साल जैसे हुए थे बस वैसे होंगे, इसके आगे पीछे मुझे कुछ नहीं पता। हाँ बोलो रुद्र, जल्दी बोलो। मानवी बोलो, मानवी जल्दी बोलो बेटा, टाइम हो रहा है। मानवी, चलिए फिर कल, बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही है, कल बात कर।